हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक किया था और आप लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके 10 पार्ट थे और 10 पार्ट को हमने किया था। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक, अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर दिया है क्या कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी के कितने टर्म मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ये बोला है कि इस एपी के कितने टर्म का सम 636 होगा। एपी दिया हुआ है और सम दिया हुआ है, तो हमको इसमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब जो देखिए पहले दिया क्या है इसको लिखते हैं हम। गिवन एपी दिया है आपका, ठीक है। एपी में क्या है, 9 है, 17 है, 25 है एंड सो ऑन। एक ये एपी दिया हुआ है। अब इस एपी का जो पहला टर्म होगा a = 9 है, इसे हम बोलते हैं a1, और जो आपका a2 होगा वो कितना होगा 17। तो हमको कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। कॉमन डिफरेंस लिए क्या बताया था हमने, a2 - a1। अब a2 आपका 17 है, -9 है, घटा देंगे मिल जाएगा 8। ठीक, ये आपका d का वैल्यू आ गया। अब इसमें हमको निकालना क्या है, हमको इसमें n की वैल्यू निकालनी है और SN दिया हुआ है। SN = 636, ये दे रखा पहले से। a मिल गया, d मिल गया और SN मिल गया। तो हमको पता है एक फार्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर रखेंगे हम यहाँ पर 636 = n/2, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 × a की जगह पर 9 है, 9 + n - 1 × d की जगह पर आया है 8। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको n/2 ऐसे रखेंगे। दोनों में यहाँ पर 2 है और यहाँ दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन लेकर बाहर कर देंगे। अब अंदर बच जाएगा क्या, 9 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर हम 2 कॉमन लिए 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n में 4 n हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से कट गया। अब अंदर क्या बचा, बाहर n है, बचेगा क्या 4n + 5 और इधर क्या 636। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम n का मल्टीप्लाई अंदर कर दें, 636 होगा, अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4n² + 5n और यहाँ पर आपका 636 है। अब हम क्या काम करेंगे, इसका 4n² + 5n - 636 = 0। अब हमको क्या करना है, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखिए हमने लिखा है क्या, इसको 4n² + 5n - 636 = 0। अब इसमें क्या काम करते हैं हम, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई पहले में कर देंगे तो 636 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, जो आएगा उसको ऐसा तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर बीच वाला टर्म आ जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4n² में तो मिल जाए 25 44 n² माइनस में। अब इसको अगर हम तोड़ करके हमको क्या लाना है, +5 लाना है, प्लस माइनस करने पर +5 आना जा चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेगा 48n × 53n मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें चूंकि देखिए हमको यहाँ प्लस लाना है तो हम क्या काम करेंगे, बड़े वाले को प्लस में रखेंगे, छोटे वाले को माइनस में कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 4n² + 53n - 48n - 636 = 0। अब इन दोनों में से हम n कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लेंगे मिलेगा यहाँ 4n मिल जाएगा यहाँ पर + 53 माइनस करेंगे 12 कॉमन ले लेंगे। अगर 12 कॉमन ले लेंगे 12 × 4 = 48, तो यहाँ मिल जाएगा हमको 4n मिल जाएगा प्लस और यहाँ पे मिल जाएगा 53 = 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया, 4n + 53 और यहाँ मिलेगा हमको n - 12 मिल जाएगा = 0। तो अब n की जो वैल्यू आएगी n - 12 = 0, तो n का एक मान आ गया 12 और जो दूसरा वैल्यू आएगा n का, तो 4n + 53 = 0। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ जाएगी -53/4। n का वैल्यू एक आया 12 और एक आया n का वैल्यू -53/4। देखिए जो निगेटिव वाला टर्म होता है ये n के केस में नहीं होता, क्योंकि हमने बताया था जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो हमेशा आपका एक नेचुरल नंबर ही होगा। इसलिए जो आंसर आएगा इसका वो आएगा कितना, 12 आएगा, n = 12 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and the last term is 45 and the sum is 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमको n निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसमें क्या क्या दिया है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। गिवन में
देखिए ए आपका दिया है 5, जो लास्ट टर्म है ए एन इक्वल टू दिया 45, और जो एस एन दिया है सम ऑफ एन टर्म दिया है कितना 400 दिया है। तो हमको निकालना क्या, हमको एक एन की वैल्यू निकालनी है और दूसरा डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमको देखिए क्या से दिया कि एक लास्ट टर्म दे रखा पहले से और ए दे रखा है, लास्ट टर्म दिया है और ए दिया है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि ए एन का जो वैल्यू होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये होता है। तो हम क्या काम करें, यहाँ पर ए एन की जगह पर दिया आपका 45 इक्वल टू, और ए की जगह पर दिया 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम ट्रांसफर करेंगे तो 45 माइनस 5 इक्वल टू मिलेगा एन माइनस 1 इंटू डी मिल जाएगा। इसको घटा देंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब जो दूसरा कंडीशन है, दूसरे में क्या है कि एस एन दिया हुआ है, एस एन है आपका 400। तो हम लिखेंगे कि एस इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, तो एस एन की जगह दिया 400 बराबर एन बाई 2 इंटू ए की जगह पर है 5 प्लस, अब एन माइनस 1 इंटू डी का मान आया है 40, तो यहाँ पर रख देंगे हम 40। ठीक है, अब यहाँ देखिए 400 बराबर एन बाई 2, ये आपका 10 हो जाएगा प्लस 40। अब यहाँ देखिए यहाँ पर होगा आपका एन बाई 2 इंटू 40 10 50, ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 400 है, ये 400 है। ठीक, अब हमको एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 400 बटे 50, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और ये जो मल्टीपल में ये इधर आने पर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 1 0 0 कट गया, 5 का 5 5 8 40, तो एन का जो वैल्यू आ जाएगा 8 ना 16 आ जाएगा। अब एन का जो वैल्यू आ गया वो 16 आ गया। अब हम एन का वैल्यू रख करके डी का वैल्यू निकालेंगे। अब लिखेंगे यहाँ से पुट एन इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दिया 40 बराबर, तो हम लिखेंगे क्या 40 बराबर इनकी जगह 16 माइनस 1 इंटू डी। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो डी का मान आ जाएगा 40 बटे 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ से जो डी का मान आ जाएगा वो कितना आएगा, डी इक्वल टू, इसको काटेंगे 5 5 8 40, 5 से 15, तो मिल जाएगा आपको 8 बटे 3। ये आपका डी का वैल्यू आ गया, एन की जगह पर 16 और डी का वैल्यू 8 बटे 3 आ गया, 8/3। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। पूछा है कि किसी भी एपी का पहला टर्म 17 है और जो आखिरी टर्म है वो 350 है, और उसका कॉमन डिफरेंस मीन्स सार्वंतर कितना है 9 है। तो पूछा है कि उस एपी में कितने टर्म होंगे पहला, और दूसरा जितने भी टर्म होंगे सभी का सम निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्या क्या चीज़ दिया पहले इसको रखते हैं हम, क्या क्या दिया इसको देखिए। गिवन में देखिए पहला जो टर्म है आपका दिया 17, ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस दिया वो कितना दिया 9 दिया है। पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब क्या बोला लास्ट टर्म में भी दिया, लास्ट टर्म कितना है 350 है। तो पूछा है कितने टर्म होंगे, तो हमको एक फार्मूला पता है। अब क्या पूछा है, पहले पूछा है कितने टर्म होंगे, एन इक्वल टू ये पूछा है, और दूसरा पूछा एस एन की वैल्यू क्या होगी, ये हमको निकालना है। ठीक, तो हमको पता है कि ए एन का जो फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब ए एन दिया आपका 350 बराबर ए दिया 17 प्लस एन माइनस 1 डी दिया 9। 17 को उधर लेकर आएंगे तो 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। अब हम 350 में से 17 को अगर घटाएंगे तो मिलेगा 333 मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 333 बराबर यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 9। अब 9 से इधर डिवाइड कर देंगे, अब 9 से इधर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमको 333 बटे 9 बराबर n माइनस 1। ठीक, अब इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 3 1 3 ये कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे अगर हम तो मिलेगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 7 21 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 37 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। अब n का मान आ जाएगा 37 प्लस 1
बराबर हो जाएगा 38। अब जो n का वैल्यू आ गया वो 38 आ गया। अब अगर n का वैल्यू हमको 38 मिल गया तो हमको क्या करना है, 38 टर्म का सम निकालना। तो सम के लिए हम क्या काम करते हैं, देखिए ये पहला पार्ट हो गया आपका। सेकंड क्या है, s 38 बराबर, तो हमको पता है कि n/2 होता है, मतलब 38/2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, जब भी लास्ट टर्म देता है उसके लिए हमको क्या पता है कि पहले टर्म को और लास्ट टर्म को जोड़ देता है। तो पहला टर्म आपका 17 है प्लस जो लास्ट टर्म है 350 है। इसको काटेंगे तो ये मिल जाएगा 38 को 2 से काटेंगे तो 2 1 का 2, दोनों 18, ये 19 हो जाएगा यहाँ पर। और ब्रैकेट में हो जाएगा 7 6 3 367। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6963। ये आपका S 38 है, यही आंसर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इन विच D = 7 एंड 22nd टर्म इज 149। इस AP का हमको 22 टर्म का सम निकालना है, उसमें D दिया है और 22nd टर्म दिया है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। गिवन लिखिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन आपका A22 ये आपका दिया हुआ है 149 दिया है पहला, और दूसरा जो D का मान है वो 7 दिया है। हमको निकालना क्या, हमको S22 की वैल्यू निकालनी है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है कि A22 का वैल्यू होगा A + 22 - 1 × D बराबर 149, ये दिया है। अब क्या हो जाएगा, ये A + 21 × D बराबर 149। अब D का मान A + 21 × 7 बराबर 149। तो A प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 147 बराबर 149। अब A = हो जाएगा 149 - 147, घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A का मान आ गया 2 और D का मान दिया है 7 दिया है। तो हमको S22 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए S22 का वैल्यू निकालना है, तो S22 क्या हो जाएगा, 22/2 ब्रैकेट में 2A 2 × A की जगह पर 2 है प्लस 22 - 1 × D की जगह पर है 7। इसको काट देंगे, 11 हो जाएगा, ये 11 ब्रैकेट में मिलेगा 4 प्लस यहाँ पर 21 × 7, ये हो जाएगा 11 × तो 11 × हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जाए 11, बचेगा 11 + 55 56 की 6 लगा 5, 11 × 1 11, 11 × 5 16, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 22 का जो वैल्यू आएगा 1661 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। 51 टर्म का हमको सम निकालना है, उसका उस AP का सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये दिया है। सेकंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म है 18। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ। गिवन A2 = 14, ठीक, और A3 जो दिया है 18 दिया है। अब हमको निकालना है कि S51 की वैल्यू निकालनी है, ये हमको निकालना है। तो हमको पता है कि A जो सेकंड होता है A2 होता है, उसका वैल्यू होता है A + D, ये किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। और A3 होता है A + 2D = 18, ये दिया हुआ है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना, माइनस कर देंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा -D बराबर, यहाँ 14 में से -18 करेंगे तो -4 बच जाएगा। तो जो D का मान आ जाएगा -1 करने के बाद 4 आ गया, यहाँ से D का मान 4 आ गया। अब D का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे हम। फ्रॉम फर्स्ट A + 4 बराबर 14, तो A का जो मान आ जाएगा 14 - 4, तो जो A की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। A आ गया आपका 10 और D आ गया 14। अब हमको क्या करना है, 51 टर्म का सम निकालना। तो S51 = लिखेंगे 51/2 ब्रैकेट में 2 × A की जगह पर 10 प्लस 51 - 1 × D की जगह पर है 4,
अब ये होगा आपका 51/2 20 प्लस ये हो जाएगा 50 × 4 51/2 20 प्लस 4 पंजे 20 200 ये हो जाएगा आपका 220। इसको काटेंगे तो मिल जाएगा हमको 110। अब 110 का मल्टीप्लाई 51 में करेंगे 56 10 मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49। S7 दिया है 49 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। इस AP में 7 टर्म का सम 49 और 17 टर्म का सम 289 मतलब 289 दिया है। हमसे पूछा है कि इसके n टर्म का सम क्या होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या क्या दिया है। गिवन में S7 = 49 ये दिया है और क्या दिया है S17 = 289 ये दिया। और हमसे पूछा है कि Sn की वैल्यू क्या होगी। इसमें n नहीं निकालना है मतलब कहने का कि जो सम आएगा वो n के टर्म में ही आएगा। ठीक है तो 7 को हम लिख सकते हैं 7/2 ब्रैकेट में 2a + n 7 - 1 × d बराबर 49 ये दिया हुआ है। इसमें हमने माना कि जो पहला टर्म a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। इसमें मान लेंगे लेट माना कि पहला टर्म आपका a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6d बराबर 49। अब दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लिया और 7 से उधर डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पर और इंटू 2 कॉमन ले लिया हमने तो a + 3d बराबर जाएगा 49/7। इसको काट देंगे 7 × 7 = 49 यहाँ 2 कॉमन कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा क्या a + 3d बराबर 7। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक तो बस ऐसे ही जो सेकंड वाला है जो सेकंड कंडीशन दिया इसमें भी लिखेंगे S17 = 289 जो दिया था और S17 की वैल्यू होती है 17/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a + 17 में से गया 16d बराबर 289। 70 से डिवाइड कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2/2 हो जाएगा। ये मिलेगा a 8d हो जाएगा बराबर 289/17। इसको काट देंगे तो 17 टाइम जाएगा ये से कट जाएगा तो हमको मिलेगा कि a + 8d बराबर 17। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। ठीक है अब 2 इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद फिर सम ऑफ n टर्म निकालेंगे हम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका दिया a + 3d = 7 और इक्वेशन नंबर सेकंड दिया a + 8d = 17। दोनों को घटा देंगे तो ये माइनस 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 ये निगेटिव कट गया। निगेटिव पास यहाँ बचेगा -5d बराबर यहाँ बचेगा -10। तो जो d का मान आ जाएगा -10/-5 काट देंगे मिल जाएगा 2। तो जो d का वैल्यू आ गया वो 2 आ गया। अब इस d का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख करके हमको a का वैल्यू निकाल लेना है। तो क्या हम करेंगे a + 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो a + 6 बराबर 7 तो a का मान आ जाएगा 7 - 6 बराबर हो जाएगा 1। तो जो a का वैल्यू आ गया वो 1 आ गया और d का जो वैल्यू आ गया वो 2 आ गया। अब हमको क्या करना है कि हमको इस AP के nth टर्म का सम निकालना है। a का वैल्यू आ गया 1 और d का वैल्यू आ गया 2 तो हमको निकालना है Sn। Sn क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 × a की जगह पर 1 है प्लस n - 1 × d और d की जगह पर 2 है। तो ये मिल जाएगा n/2 यहाँ 2 हो जाएगा प्लस यहाँ दोनों में यहाँ क्या हो जाएगा 2 है n - 1 है। ठीक दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा हमको 2/2 यहाँ पर n ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + n - 1 ये 2 से कट गया। अब यहाँ देखिए -1 है +1 है कट गया तो यहाँ बचा n अंदर बचा n मल्टीप्लाई कर देंगे तो n² आ जाएगा। तो Sn की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई n² आ गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 9th हो गया। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं।
हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि शो दैट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज़ डिफाइंड एज बिलो। ये आपका AN दिया हुआ, हमको ये शो करना है कि ये जो दिया हुआ ये AP फॉर्म कर रहा है और जो सेकंड है AN ये भी AP फॉर्म कर रहा है। और अगर AP फॉर्म कर रहा है तो इन दोनों में 15 टर्म का सब निकालना है। ठीक, तो ये AN वाला जो टर्म दिया है पहले आसान है। ठीक, तो इसमें क्या दिया है AN इक्वल टू दिया है 9 - 5n। AN दिया हुआ, अगर हम n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखने पर मिलेगा हमको A1 9 - 5, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका A1 हो गया। अब फिर अगर n की जगह पर 2 रखेंगे या फिर हाँ ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमको A2। तो यहाँ मिलेगा 9 - 5 × 2 9 - 10, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा A2। अब फिर अगर हम n की जगह पर रख रहे हैं 3, तो क्या मिलेगा हमको A3 इक्वल टू 9 - 5 से 15। इसको घटा के देखेंगे तो मिलेगा कितना -6 मिल जाएगा, 9 से 15 A3। अब देखिए A1 A2 A3 मिल गया। अब हम कहेंगे तीनों से इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, हमको पता है D की जो वैल्यू होती है A2 - A1 होती है। A2 आपका दिया हुआ है -1 माइनस और A1 का वैल्यू कितना 4 है, हो जाएगा -5। पहले वाले केस में कॉमन डिफरेंस आ गया -5। ठीक है, फिर दूसरे वाले केस के लिए लेते हैं हम D इक्वल्स टू A3 - A2। अब A3 आपका -6 है, -A2 की जगह पर -1 है। ठीक है, तो -6 +1 हो जाएगा -5 हो जाएगा ये। तो D का जो वैल्यू आया देखिए, पहले वाले केस में -5, दूसरे वाले केस में भी -5 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी टर्म्स आते चले जाएंगे सभी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो एक -5 आएगा। अब पहला वाला जो टर्म है आपका, इसमें जो पहला वाला टर्म है, जो पहला टर्म है ये कितना 4 है, और जो दूसरा टर्म -1 है, और जो तीसरा टर्म है वो कितना है -6 है। और फिर जो चौथा वाला टर्म अगर देखिए, पहले वाला 4 को हमने -4 में -5 किया तो -1 आ गया, फिर -5 किया तो माइनस आएगा, फिर -5 करेंगे तो -11 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये आपका एक AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये AP फॉर्म कर दिया। अब हमको क्या बताना है, इस AP के 15 टर्म का सम निकालना है। उसको 15/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 × A, कितना 4 है तो कितना हो जाएगा ये 2 4 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 8 हो जाएगा। फिर 15 - 1 × D की जगह पर दिया है आपका -5, तो ये आपका 15/2, यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस ये आपका 14 हो जाएगा, 14 × 5 15/2 ब्रैकेट में 8 - 14 × 70, ये 15/2 हो जाएगा यहाँ पर इंटू। अब 8 में से -70 करेंगे तो मिलेगा हमको -62 मिल जाएगा। इसको काटेंगे 2 × 2 2 3 6 2 × 2 -31 है। अब -31 का मल्टीप्लाई करेंगे -15 में तो मिलेगा हमको 15 का 15 बचा 1, फिर 46 माइनस आ जाएगा ये कितना S15 की जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपका -465। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 10th का जो सेकंड पार्ट किया वैसे बिल्कुल वैसे ही आप फर्स्ट पार्ट भी कर लोगे। इसमें n की जगह 1 रखोगे पहला टर्म मिल जाएगा, 2 रखोगे दूसरा टर्म मिल जाएगा, 3 रखोगे तीसरा टर्म, 4 रखोगे चौथा टर्म, फिर वैसे ही जैसे हमने किया कॉमन डिफरेंस निकाल कर सभी का सब निकाल लोगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। हाँ देखिए इसमें दिया है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n - n²। किसी AP के n टर्म का सम दिया हुआ क्वेश्चन में 4n - n², ये दिया हुआ है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, इसका पूछा फर्स्ट टर्म क्या होगा इस AP का। व्हाट इज़ द सेकंड सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, 2 टर्म का सम क्या होगा ये भी निकालना है। ठीक, और व्हाट इज़ द सेकंड टर्म भी निकालना है। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म, ये सब चीज़ें निकालनी है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। जो दिया आपका SN = 4n - n², ये दे रखा है। ठीक है, अब हमको पता है, जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमको दिया है कोई एक AP दिया है, जैसे मान लो ये 2 है, 4 है, +6 है, +8 है। ये आपका एक AP दिया हुआ है जिसका सम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एक AP है जिसको हमने सम किया। अब इस AP का जो पहला टर्म होगा ये A होगा 2 और 2, S1 2 हो जाएगा, और इसे ही हम बोलते हैं A1।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी AP का जो पहला टर्म होगा वही फर्स्ट टर्म का सम होगा, वही आपका A होगा। ठीक, ये हो गया पहला। अब जब हम दूसरी बात करेंगे S2 की बात करेंगे तो S2 का मतलब ये हो जाएगा, इसमें तो मतलब ये हो जाएगा इस AP के दोनों टर्म का सम। तो इसमें क्या मिलेगा 2 + 4 = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोनों टर्म का सम जो है ये 6 आ गया। ठीक, 4 × 2 = 6, जैसा कि आप लोग देख ले रहे हो। ठीक है, अब हमको अगर सेकंड टर्म निकालना है तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, A2 बराबर हो जाता है क्या, S2 - S1। अब S2 कितना है आपका 6 है, माइनस S1 कितना है 2 है, घटा दिया तो मिल गया 4। ये आपका दूसरा वाला टर्म मिल गया। ठीक, ये आपका सेकंड टर्म मिल गया, ये हो गया। अब ऐसे अगर हमको इसी AP के 3 टर्म का सम निकालना होगा S3 = तो क्या करेंगे 2 + 4 + 6 कितना हो जाएगा 2 + 4 + 6, इसको जोड़ कर देखेंगे तो हो जाएगा 12 आपका। S3 हो गया 12, 3 टर्म का सम 12 हो गया। अब अगर हमको A3 निकालना होगा तो हम क्या काम करेंगे, S3 - S2 कर देंगे। तो S3 कितना है 12 है, माइनस S2 कितना आया है आपका 6 आया है, घटा दिया तो हमको मिल जाएगा कितना 6 मिल जाएगा। 6 क्या आपका ये थर्ड वाला टर्म है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। मतलब कहने का कि किसी भी AP के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का जो सम होगा वो कैसे निकलेगा और उसका पहला, दूसरा, तीसरा जो भी टर्म हो कैसे निकलेगा, ये आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या काम करेंगे हम। सबसे पहला टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, ये 4 - 1 हो जाएगा 3। तो इस AP का जो पहला टर्म मिला वो कितना मिला हमको 3 मिल गया। और यही क्या हो जाएगा आपका A1 हो जाएगा, A = S1, ये आपका पहला टर्म मिल गया। मतलब पहला S1 = 3, ये इस AP का पहला टर्म, और पहला टर्म A हो गया और S1 हो गया, ये पहला। अब सेकंड के लिए क्या करना है, अब क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म। अब 2 टर्म का सम निकालना है, तो 2 टर्म का सम के लिए क्या बताया था हमने, S2 का मतलब ये हुआ कि n की जगह पर 2 रखना हमको, 2 × 2 - 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, S2। अब 2 टर्म का सम आ गया 4। व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब हमको सेकंड टर्म निकालना, तो सेकंड टर्म के लिए क्या बताया हमने, A2 = S2 - S1। अब S2 कितना है आपका 4 आया है, माइनस S1 आया है 3, घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो जो दूसरा टर्म होगा वो कितना होगा 1 होगा। पहला टर्म आपका 3 है, दूसरा 3 है, दूसरा टर्म 1 है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या पूछा क्वेश्चन में, सेकंड टर्म हो गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले S3 निकालेंगे। अब S3 की जगह निकालने के लिए क्या काम करेंगे, 4 × 3 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 12 - 9, तो S3 हमको मिल जाएगा 3। S3 मिल गया 3। जब S3 3 मिल गया तो हमको क्या निकालना है, A3 थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम, S3 - S2। अब S3 क्या है आपका 3 है, माइनस S2 कितना आया है 4। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर A3 हो जाएगा आपका -1, S3 -1 आ गया। अब ये थर्ड टर्म तक तो हो गया। अब हमको 10 टर्म निकालना और nth टर्म निकालना है इसी AP का। अब देखिए हमको क्या करना है, A10 निकालना है, A10 निकालना है। इसके लिए A10 निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, S10 निकालना होगा। अब S10 के लिए यहाँ पर 4 × 10 हो जाएगा, -10 का स्क्वायर, जो क्वेश्चन दिया हुआ था। ये 40 हो जाएगा, -100, 40 में से 100 घटाएंगे तो -60 मिल जाएगा हमको S10। अब इसके लिए फिर हमको S9 भी निकालना पड़ेगा। अब हमको क्या करना होगा, S9 भी निकालना होगा। ठीक, S9 के लिए क्या काम कर देंगे हम, 4 × 9 - 9 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 36 - 81। अब 81 में से 36 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 45 - 45, ये आपका S9 हो गया। ठीक, अब A10 के लिए क्या करते हैं, A10 = S10 - S9। S10 आपका आ गया -60 - -45, -60 + 45 आ जाएगा -15। तो A10 का वैल्यू आ गया -15। ठीक है, ये आ गया -15। अब हमको क्या करना है कि इसका nth टर्म निकालना है। तो अगर हमको an निकालना होगा तो an क्या मिलेगा, क्या होगा, Sn - 1 होगा।
तो एस एन तो दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, एस एन माइनस वन निकालना है। तो क्या काम करेंगे, एस एन माइनस वन इक्वल टू जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर एन माइनस वन पुट करना होगा, एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो खोलेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो फिर यहाँ पर मिलेगा हमको 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, एस एन माइनस वन इक्वल टू इतना हो गया। अब एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एस एन माइनस वन की वैल्यू मिल जाएगी हमको। देखिए आप 4 2 6 हो जाएगा, 6n हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, ये आपका मिल गया एस एन माइनस वन का वैल्यू मिल गया, 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5 मिल गया। अब हमको ए एन निकालना है, तो क्या हम करेंगे, ए एन इक्वल टू एस एन को सबसे पहले रखते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर रखेंगे इसको 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5, ये होगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस एन स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए एन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस तो माइनस 6n और यहाँ पर 4n, तो हो जाएगा 2n प्लस 5, ये आपका ए एन हो गया। हम इसको लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू 5 माइनस 2n। ठीक, तो ये आपका ए एन आ गया, तो ये सभी हो गया। अब देखिए धन जी, एक ये हो गया। अब ये तो आपका जो बुक में दिया उस मेथड से हो गया। अगर हम क्या काम करें, अब अगर किसी भी एपी का सम दिया हो, एन स्क्वायर के फॉर्म का दिया हो, तो उसका nth टर्म निकालना होगा। तो क्या काम करते हैं, हम एक फार्मूला आपने बनाया था, ए एन इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू ए प्लस बी। ठीक, ये आपका फार्मूला था। ये कब के लिए था, जब एस एन दिया रहे, एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन दिया रहे। अब इससे कंपेयर करके देखेंगे हम, जो इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन में बी की जगह पर है 4 और ए की जगह पर है -1। देखिए ए क्या था आपका, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट था, बी था एन का कोफिशिएंट। अब इस फार्मूले पर रखेंगे हम, तो ए एन मिलेगा हमको, ए एन इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू ए की जगह -1 है, फिर प्लस बी की जगह पर 4 है। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n हो जाएगा, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है +4 है, तो मिल जाएगा हमको -2n प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2n। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ये आपका शॉर्टकट तरीका है जो कि हमने खुद से बनाया ये फार्मूला। तो हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। 40 मतलब क्या हुआ, 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना हमको जो 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म हो कितना 40 है, एक मिल गया हमको। तो इसमें क्या दिया सबसे पहले देखते हैं हम, गिवन नंबर ऑफ टर्म 40 दिया है। ठीक है, अब ये क्या है 6 का मल्टीपल है, तो अगर पहला नंबर 6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 12 होगा, तीसरा नंबर 18 होगा, वैसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, और n का वैल्यू कितना है 40, मतलब करने का 40 टर्म को हमको लेकर चलना है। ठीक, तो ये मिल गया। और दूसरा जो दिया है पूरा ए पी ही दिया हुआ है। ठीक है, ए पी का 6 है, दूसरा 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म कितना आएगा, अगर लास्ट वाला टर्म निकालें तो कितना होगा 38 24 240 हो जाएगा। ये आपका एक एपी बन गया। आपको इस एपी का सम निकालना है, तो सम के लिए क्या काम करेंगे हम, देखिए ए आपका 6 है, डी है 6 है कॉमन डिफरेंस, और एन कितना है, एन इक्वल टू 40 है। हमको एस 40 की वैल्यू निकाल लेनी है। एस 40 बराबर कितना हो जाएगा, एस 40/2 2 इंटू, अगर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पहला टर्म है 6 और जो लास्ट टर्म है इसमें एस एन है, सॉरी ए एन जो दिया लास्ट टर्म ए एन 240 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या काम करेंगे, पहले टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ते हैं, तो 6 + 240, इसको काट देंगे, ये 20 हो जाएगा। यहाँ 20 इंटू 246। अब अगर दोनों का मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो हमको मिल जाएगा 0 6 उतना 12, 4 उतना 8 1 9 2 उतना 4, तो हमको मिलेगा एस 40 इक्वल टू 4920। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला, 15 मल्टीपल ऑफ 8।
तो n की जगह पर आप लिखना 15 लिखना है आपको, और मल्टीपल ऑफ 8, मतलब a आपका 8 हो जाएगा और d भी हो जाएगा 8। ठीक है, अब 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, जितना आएगा वो उसका कितना हो जाएगा, an वाला टर्म हो जाएगा 8 × 15, ये आपका n टर्म आ जाएगा। और बाकी इसी फॉर्मूले पर रख के निकाल लोगे आप लोग। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 जो बचा हुआ है इसको कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे सबका सम निकालना है। तो हमको पता है जो पहला ऑड नंबर होता है वो होता है 1, फिर होगा 3, 5 होगा 7 एंड सो ऑन, लास्ट वाला आएगा 49। ये आपका एपी मिल गया। अब इस एपी का यूज़ करके हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, n बराबर an माइनस a बाई d प्लस 1। तो n इक्वल टू लास्ट टर्म है आपका 49 माइनस 1 बटे, इस सब में क्या 2 का अंतर है तो 2 हो जाएगा प्लस 1, घटाएंगे 48 बटे 2 प्लस 1, इसको काट देंगे हो जाएगा 24 प्लस 1 हो जाएगा 25। तो n का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 25 आ गया। करने का मतलब क्या हुआ कि इसके सभी के बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म आएंगे 25। ठीक है, अब सभी का सम निकालना है तो 25 टर्म का सम क्या हो जाएगा, 25 25 इक्वल टू 25/2। अब देखिए पहला टर्म है कितना 1 और लास्ट टर्म कितना 49 है, इसको कर देंगे। ठीक है, ये आपका 25/2 गुणे 50, इसको इससे काट देंगे, ये भी हो जाएगा 25, तो मिल जाएगा क्या 625 S25 आ जाएगा S25 आ जाएगा 625। ठीक है, अब तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 में समझ आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको करेंगे।